हेलो, वेलकम टू डिवाइन टैरोट बाय अनीता। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। तो देखते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप में क्या कुछ है, क्या कुछ सोच रहे हैं, जो भी आपके माइंड में पर्सन है। तो देखेंगे कि क्या कुछ है। तो आप लोग पॉजिटिव हो जाइए, उनको याद कीजिए, सोचिए उनके बारे में, क्योंकि एक्स्ट्रा होता है तो यहाँ एफर्ट लगाना पड़ेगा। ऐसा ना हो कि आपका पुराना स्टोरी पकड़े या आप जिनके साथ रह रहे हैं उनकी पकड़े, है ना। दिमाग तो दिमाग होता है, ऐसा मुझे आ रहा है। तो जिनसे आप ज़्यादा अटैच्ड होते हैं ना, उनकी ही रीडिंग यहाँ निकल के ऐसा लगता है आने लग जाती है। उनकी फ्रीक्वेंसी आपके दिमाग में जो ज़्यादा हावी रहेंगे, ठीक है। तो ऐसा लग रहा है कि बताइए यूनिवर्स डिवाइन, जो भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में जो भी मेरे जो भी व्यूवर्स हैं, वो कलेक्टिव इस वक्त क्या कुछ सोच रहे हैं। व्यूवर्स के लिए क्या कुछ एनर्जी है, क्या कुछ एनर्जी है, प्लीज़ बताएं। व्यूवर्स के लिए क्या कुछ सोच रहे हैं। किसी भी तरह का अगर ब्लैक मैजिक वगैरह किए थे, कंपटीशन था, तो उनका भूत उतर रहा है, ठीक है। तो वर्क क्षेत्र में हो सकता है ब्लैक मैजिक वगैरह किए थे, की थी, कंपटीशन था, आपसे आगे निकलने का कंपटीशन था। उनको लगता था कि आप आगे ना निकल जाओ। तो बताओ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स किसके साथ हो रही है। तो वर्क क्षेत्र में हो सकता है। और भी देखेंगे कि क्या कुछ है, और भी देखेंगे कि क्या कुछ है। ताकि आप उनके याद में हमेशा रहो, है ना। ऐसा लग रहा है ब्लैक मैजिक क्यों करते थे मालूम है? ताकि आप उनके बारे में हमेशा सोचते रहो, एक कल्पना की दुनिया में आप जाते रहो, और जो कंपटीशन है जो हाँ कहीं भी है, वहाँ से आपको हरा के खुद नंबर 1 पे वो बने रहें, ठीक है। तो वर्क क्षेत्र पे यहाँ आया है, तो क्या है, कैसी एनर्जी है आपके जो भी हैं, तो अभी देखते हैं। और इस वक्त और क्या कुछ सोच रहे हैं, इस वक्त करंट एनर्जी बताइए, क्या कुछ करंट एनर्जी है। ऐसा लग रहा है जैसे कि ये सोच रहे थे, पछता रहे हैं। तो चलिए देखते हैं, और देखते हैं क्या कुछ है, और देखते हैं क्या कुछ है। म्यूचुअल लव दोनों के तरफ से था। अबंडेंस, आप उनके अबंडेंस थे। आप जब उनके साथ जब तक थे या हैं, या उनको ऐसा लग रहा है पास्ट को ज़्यादा, पास्ट में ज़्यादा जा रहे हैं। एक रियलाइजेशन, एक रिग्रेट, एक अगर आपके साथ कुछ धोखाधड़ी किए हैं, बेईमानी किए हैं, तो उसका एक रिग्रेट भी आ रहा है। और दोनों का जो कोई भी आप लोगों का अंडरस्टैंडिंग टाइमिंग था, जो भी था, आप बहुत अच्छा टाइम आपने उनको दिया है, एक अच्छी फीलिंग्स आपने उनको दिलाई है। ये चीज़ सोचने के लिए मजबूर हो रहे हैं। और आज जो भी व्यूवर्स जुड़े हुए हैं या जिनकी भी एनर्जी पकड़ेगी, अगर आप उनके तरफ बार बार आप पुल होते थे, बार बार उनके तरफ सोचते थे, उनके बारे में ही ज़्यादा सोचते थे, एक जब भी खाली बैठते थे, जब कभी भी आपका तो दिमाग में सिर्फ वही चलते रहता था, काम से भी ज़्यादा अगर वो चलता था, तो आपके ऊपर ब्लैक मैजिक का इनपुट था, है ना। तो ऐसा लगता है किए थे या करवाए थे। तो आप लगता है बहुत बिंदास टाइप के व्यक्ति थे, हमेशा खुश रहने वाले व्यक्ति थे। तो अबंडेंस जो है आपके तरफ ऑटोमेटिक आता था, और आप जहाँ कहीं भी रहते थे ना, किसी भी सिचुएशन में आप खुश रखते थे, लोगों को खुश रहते थे। तो शायद आपकी जो एनर्जी थी उनको थोड़ा सा हिट मारती थी, या जब उनको खुश रहने की चाहत होती थी तो आपके साथ मर्ज हो जाते थे, ठीक है। कंपटीशन था, सब कुछ था, आपके साथ टाइम स्पेंड करते थे। जब उनको उन्नति, तरक्की, ग्रोथ दिखता था, या अबंडेंस, हैप्पीनेस ऐसा लग रहा है, तो आपको बहुत बुरी तरह से वो याद कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं। अगर किसी ने थर्ड अफेयर्स में, एक्स्ट्रा रिलेशनशिप में, और किसी भी तरह से बहुत बुरी तरह से आपको याद कर रहे हैं, लॉन्गिंग आपको भुला नहीं पा रहे हैं। और जो भी जिस भी तरह का, तो जस्ट ऑपोजिट होता है। देखो अगर कोई ब्लैक मैजिक वगैरह करते हैं ना, तो ऐसे लग रहा है जैसे रिवर्स गया है, ठीक है। तो जब आप एक्टिव बने रहेंगे तो वो एनर्जी आपके ऊपर असर नहीं करता है। स्लो स्लो आप अगर आप अपने आप को सरेंडर कर देंगे तो होता है। तो सरेंडर जो उन लोगों ने भी नहीं किया, खुश रहे हैं, तो उनके पर्सन को जो भी ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क किए थे, शायद आपको पता भी नहीं चला होगा। और ये चीज़ उनके ऊपर जा रहा है, उनको यादें आ रही है आपकी बहुत ज़्यादा, वो बेचैन हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। और क्या कुछ सोच रहे हैं,
और क्या कुछ सोच रहे हैं। अब उनके लाइफ में बहुत सारा ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, तो जो आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स अफेयर्स में खड़े किए थे, यहाँ कंपटीशन वाला भाव है। पहला लाइन ही कंपटीशन का आया है, पहला कार्ड ही कंपटीशन का आया है। तो ये ऐसे लोग हैं, वर्क प्लेस पे हो या घर में भी आजकल वाइफ हस्बैंड के बीच में, लवर्स के बीच में होता है, मतलब कोई आगे ना निकल जाए, या मैरिज करके रखे हुए हैं किसी के साथ अफेयर्स में है, तो अंदर से एक जेलसी फैक्टर्स होती है। तो हमेशा ऊपर 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 देखना। अब जब है जो भी ये करने जा रहे हैं, जा रही हैं, उनके लाइफ में ऑब्स्टिकल्स बहुत आ रहे हैं, रुकावटें बहुत खड़ी हो रही है उनके कैरियर में, उनकी खुशी में, उनके सुख साधन में। और ऐसा लग रहा है जैसे वो आपके बारे में जितना सोचना चाह रहे हैं, चूँकि ये ब्लैक मैजिक हुआ है, तो जो भी इनके ऊपर जो भी रिटर्न गया है, तो इनके कैरियर में उतना अच्छा नहीं हुआ है। और अब उल्टा हो गया है, पहले आप इनके बारे में ज़्यादा सोचते थे, अभी आपके बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं। इनका काम में मन नहीं लग रहा है, काम में मन नहीं लग रहा है, डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। ऑब्वियस, तो जो करते हैं वही है। देखिए बीच से देखती हूँ क्या आ रहा है। तो डिवाइन मेल हो सकते हैं आप लोगों का, कुछ मतलब कोई मास्कुलिन एनर्जी से आप फाइट कर रहे हैं, चाहे वो फेमिनाइन के अंदर हो, या मतलब ये सॉरी लेडीज के अंदर हो या जेंट्स के अंदर हो, मेल के अंदर हो या फीमेल के अंदर हो, कोई टॉक्सिक पर्सन, एरोगेंट पर्सन। और डिवाइन मेल है तो मेल के अंदर ये रहेगा, टॉक्सिक होंगे, काफ़ी प्राउड होगा, ईगो होगा, घमंड होगा, अहंकार होगा। और जब उनका मन में आया तो आपको कॉल कर लेंगे, आपसे मिल लेंगे, कहीं पे भी अड़ोस पड़ोस कहीं भी रहते हैं, बस स्टॉप कहीं पे भी है, चलो आज तुम्हारे साथ एक कप चाय पीना है या कुछ भी करना है। और जब इनका मूड में नहीं आया, तो ये इनका जब मन में आएंगे तो आपको अवेलेबल रहना है। इनका मन में नहीं आया, आप चाहे इनको जितना भी बुलाओ, अगर इनका मूड नहीं है तो आप अवेलेबल ये नहीं रहेंगे। तो एक बहुत ही मूडी व्यक्ति को आप किए थे, और आपको ऐसा लगता था कि ये जो मतलब अंडरस्टैंडिंग वाला प्यार था, बट ये जो प्यार था ये इनके अंदर से एरोगेंट इनके अंदर था। शायद आप नहीं समझते होंगे, क्योंकि आपकी फेमिनाइन एनर्जी होगी, आप बहुत ज़्यादा देने वाले गीवर होंगे। ये टेकर थे, तो टेकर वाले को जरा सा होता है लेने वाले को कि हाँ तुम मुझे देते रहो देते रहो। देना इनको नहीं आता है, सिर्फ लेना आता है, रिसीविंग मोड पे रहते हैं। तो ऐसा लग रहा है कि देखो, मैं बोल नहीं जा रही थी, ऐसा लग रहा है जैसे इनको बहुत आपसे दूर जाने का, आपसे दोस्ती टूटने का, किसी भी तरह का चीज़ें जो भी आपके बीच में खराब हुआ है, और ऐसा लग रहा है ये ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क से, और ऐसा लगता है ना आस्ते आस्ते खुद ब खुद आप लोग दूर हो गए होंगे। कमेंट बॉक्स में लिखा कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग जुड़ेंगे चैनल से, कमेंट से, लाइक से, तो ही आप लोगों की एनर्जी पकड़ में आएगी, ठीक है। और जिन लोगों ने भी जुड़े हैं, किए हैं, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्राना आप लोगों को, जो हमें आप दिए हैं 10 टाइम परमात्मा आपको बढ़ा के दें। और चूँकि ये चीज़ मेरे को बोलने के लिए रुक रहा है कोई एनर्जी, ये मुझे नहीं बोलना है, मुझे नहीं दिए हैं, आप अपने ही एनर्जी से कनेक्ट हुए हैं, परमात्मा से कनेक्ट हुए हैं, आप ही की रीडिंग निकल कर आती है। तो यहाँ पे आ रहा है कि वो जो व्यक्ति भी आपके किसी भी अच्छाई को आप फ़ायदा उठाए हैं, किसी भी तरह का आपको नोचे हैं, पता नहीं क्यों ऐसा आ रहा है, स्क्रैच किए हैं, आपका ऑफिस में, घर में, परिवार में नाम कहीं ख़राब किए थे, आपको दुख दिए हैं, आपको उम्मीद नहीं था कि ये बंदा बंदी ऐसा करेंगे, आपका फ़ोन को, आपकी चीज़ों को दूसरे के आगे दिखाए हैं ब्लैक मैजिक करके, जब आप उनके तरफ पुल होते थे। तो इस वक्त जो है काफ़ी लॉस, सैडनेस, काफ़ी मतलब इस वक्त जो है अकेलापन, रेलवे ट्रैक पे बैठ गए हैं, देखो इनको पता ही नहीं कि कहाँ जा रहे हैं, ठीक है। तो होता यही है, जब आप दूसरे के लिए कोई बुरा करता है तो उसके साथ बुरा हो ही जाता है। एंड मेंडिंग, और चाहते हैं जो भी चीज़ें बुरी हो गई है उसको सुधारना चाहते हैं, अगर फिर से उन चीज़ों को, रिश्तों को बनाना चाह रहे हैं, क्योंकि ये रिश्ता जो है, ये रिश्ता कुछ खास सा इनको फील हो रहा है। हो सकता है आपको भी हो, कुछ पास्ट लाइफ कुछ हो, हम देखेंगे, दूसरे डेक से भी देख लेते हैं पास्ट लाइफ है क्या है, वो भी देखेंगे। तो यहाँ पे ये बंदा बंदी जो भी है इस वक्त जो है काफ़ी जो है डिस्टर्ब नज़र आ रहे हैं, अकेलापन में नज़र आ रहे हैं। तो होता है, परेशान है। देखिए यहाँ भी वही आया, आपके सामने डेक ओपन कर रहे हैं, चीटिंग हुई है आपके साथ में, वर्क प्लेस पे कहीं पे भी चीटिंग हुई है। और ये चीटिंग जो है इमोशन के लिए भी, तो अब जो भी व्यक्ति चीटर था, आप उनको इनोसेंसी से प्यार करते थे, आप अपना दुखड़ा रोते थे, आप अपनी प्रॉब्लम्स बताते थे, इनको बड़ा मज़ा आता था और आपको कूरे देते थे, तो ताकि आप रोते रहो, परेशान रहो, सहारे के लिए इनका कंधा ढूंढो, है ना, ऐसा करके। तो ये जो है 5 ऑफ सोर्स जो है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस आप हो सकते हैं, वो हो सकते हैं। तो यहाँ पे काफ़ी जो है सैडनेस, लूजिंग,
अगर किसी भी तरह का कुछ एब्यूज, कुछ ऐसा वर्ड्स आ रहा है अगर इन्होंने यूज किया था आपके लिए, तो इस वक्त जो है काफ़ी ऐसा लग रहा है इनको परेशानी हो रही है। और जो आपको सडन ऐसे खींचते थे किसी भी तरह से अपने तरफ में, तो देखिए यहाँ लवर्स, यहाँ आ रहा है दी लवर्स, देख रहे हैं किसी भी तरह से खींचते थे। कोई पास्ट लाइफ आपका सोलमेट कनेक्शन हो सकता है, कोई ट्विन फ्लेम हो सकता है, किसी भी तरह का। तो जो भी चीटिंग किए थे इस वक्त जो है परमात्मा आपको उनसे दूर कर दिए, क्योंकि इस व्यक्ति का जब तक नेचर अच्छा नहीं होगी, क्योंकि ये एक जिद्दी वाला नेचर है, अकड़ू वाला नेचर है, सोल की बात हो रही है, बॉडी की बात नहीं हो रही है। तो जब तक इनको अपनी गलती का रियलाइजेशन नहीं होगा, अगर आप सोलमेट हैं तब भी, अगर आप ट्विन फ्लेम है तब भी, कोई इनको हलो हाय के यहाँ पे नहीं लग रहा है। हार्म करेंगे तो नहीं लग रहा, क्योंकि ऑलरेडी आपका बहुत सारा हार्म कर चुके हैं। देखिए बहुत सारा हार्म कर चुके हैं। दी मैजिशियन, बहुत सारा मैजिक कर चुके हैं आपके, देख रहे हैं यहीं पे आ रहा है, बहुत सारा मैजिक कर चुके हैं, तो अब और नहीं करेंगे। अगर किसी भी तरह का आपका कैरियर के बहुत बड़े दुश्मन है भाई, ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा कैरियर के दुश्मन है। और आप जो हैं ऐसा लगता है कि जैसे कि आप केवल प्यार दो, रोते रहो, ऐसी कोई एनर्जी पकड़ में आ रही। देखिए लवर, देख रहे हैं यहाँ पे अगर है तो भाई लेना पड़ेगा। तो आप सिर्फ प्यार दो, प्यार करो और इनके लिए खड़े रहो हमेशा। फेमिनाइन एनर्जी से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है, जब भी आए तो आप अवेलेबल रहो। आप मैरिड हो, हाँ बताई नहीं कि ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में उन लोगों के लिए है जो आप मैरिड हैं। मैरिड से आप मैरिड के बारे में देख रहे हैं, दोनों ही मैरिड कपल्स हो सकते हैं। कोई एक सिंगल हो सकते हैं, सेपरेटेड हो सकते हैं, डिवोर्सी हो सकते हैं। और ये एक जेंडर और कलेक्टिव रीडिंग है, तो जितना आपके स्टोरी से, लाइफ से मैच करे उतना लीजिए, बाकी को जाने दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इस तरह का किसी भी तरह का लवर्स वाली एनर्जी है, कुछ है, तो इस वक्त जो है आप इनकी सच्चाई जानने के बाद में जो है ना, आपको पछतावा हो रहा है कि मैं कहाँ खींचे जा रही थी, कहाँ खींची जा रही थी, क्यों ऐसे व्यक्ति आ गया। आपको काफ़ी रिग्रेट हो रहा है। आप अब उनके बारे में नहीं सोच रहे हो, सिर्फ अपने दुख हुआ है, आपको कष्ट हुआ है, सच्चाई जाने हैं, आपने अपने आप को समय पे रोक लिए हैं। यहाँ पे बहुत लोग अपने आप को समय रहते रोक लिए हैं। तो आपके हो सकता है फ्रेंड सर्कल में हो और पार्टी शार्टी ज़्यादा करते हो, ज़्यादा मिलते हो आप लोग एक दूसरे से। तो यहाँ पे और देखते हैं और क्या कुछ है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, तो आपका कैरियर से इनको बहुत जेलसी है। इनको लगता है कि आप जो है ना कैरियर छोड़ के इनको ज़्यादा प्यार करो, कैरियर में ध्यान मत दो। कैरियर में ध्यान दोगे तो आप नंबर 1 रहेंगे। आप बहुत सारा काम एक साथ करते हैं, आपके काम से लोग बहुत खुश रहते हैं। आपके जो भी आपके जूनियर्स है, स्टाफ है, जहाँ भी घर है, परिवार है, सोसाइटी है, समाज है, कहीं भी है, आपको लोग लाइक बहुत करते हैं, प्यार बहुत करते हैं। इनको डाइजेस्ट नहीं होता है, सीधी सी बात है। तो बस देखिए, ये चाहते हैं आपके लाइफ में लड़ाई झगड़ा जो लोग भी करवाए हैं, तो इस वक्त जो है उनके अंदर बहुत लड़ाई झगड़ा हो रहा है। अंदर जो है नेगेटिविटी उनके अंदर गई है, थोड़ा सा रिग्रेट है, पछतावा है, और आप उनसे नाराज चल रहे हो। वाह वाह वाह, तो आप उनसे नाराज चल रहे हो, आपने अपनी फीलिंग किसी को बताई होगी। तो आपको सपोर्ट सिस्टम में 1 2 3, तो 3 लेडीज हो सकते हैं, 3 मतलब ऐसा हो सकते हैं आप लोग जो मिल के भी हो सकता है किसी बॉस की, या 2-3 लोगों को इन्होंने वाट लगाई है। जो भी पर्सन है, जो भी मेल फेमिनाइन है, मेल है, तो 2-3 फेमिनाइन मिलके इनका वाट लगा रहे होंगे। फेमिनाइन बोले तो रोने वाली एनर्जी, ठीक है, फेमिनाइन एनर्जी, रुलाने वाले की अच्छी वाट लगाई है आप लोगों ने। और आपको पता चला है कि इस बंदे का जो कैरेक्टर है काफ़ी ढीला है, ढीली है, जो भी है। तो ये जो है बहुतों को मतलब इस तरह से यूज एंड थ्रो करते हैं और ये करते हैं, बट आपके साथ ये फंस गए हैं। आपके साथ इनकी फीलिंग्स जो है ना स्टक हो गए हैं, फंस गए हैं। देखिए, तो आपको बहुत ज़्यादा अगर इन्होंने पेन दिया था, कमिटमेंट नहीं दिए थे, किसी भी तरह का कमिटमेंट का वादा करके कमिटमेंट नहीं दिए थे, तो इस वक्त जो भी आपको पेन दिए थे, तो जजमेंट आया है, तो इनको भी उस पेन से गुजरना पड़ रहा है। देख रहे हैं, पेन से गुजरना पड़ रहा है, इनको भी वही पेन मिल रहा है जो पेन आपको दिए थे, जिस भी तरह का दर्द आपको दिए थे। तो जब उनको दर्द मिल रहा है, पेन मिल रहा है, कैरियर में ऑब्स्टिकल्स आ रहा है, लाइफ में ऑब्स्टिकल्स आ रहा है, रुकावटें आ रही है, तो चीज़ों को आपके साथ सुधारना चाह रहे हैं। उनको लग रहा है कि आप उन लोगों में से नहीं थे जिनको ये यूज करके छोड़ दिए। आप डिफरेंट व्यक्ति थे, आपका डिफरेंट सोल था, तो आपके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि आप अबंडेंट थे, आपके साथ हर कोई मिलना आता चाहता था, चाहती थी, तो सोचते थे कि आप सबसे कट के इनके साथ रहो, ठीक है।
अगर आप सबके साथ रहे हैं और इन्होंने किसी भी तरह का खींचने की भी कोशिश की है, यहाँ और एक एनर्जी पकड़ के आ रही है कि अगर आप सबके साथ इक्वल भाव से रहते थे और इनके साथ भी उसी भाव से रहते थे, तो इन्होंने आपको अपने लाइफ में लाने के लिए ब्लैक मैजिक हो सकता है किए हैं, है ना। तो दो तरह का चीज़ हो गया, एक तो फ्रेंड सर्कल से चीज़ों से छीनने के लिए, दूसरा कंपटीशन के भावना से। तो दो तरह की एनर्जी पकड़ी हुई है यहाँ पे, चूँकि देखिए टावर, तो आपको खींचने की कोशिश की है, लाने की कोशिश की है, ब्लैक मैजिक, अगेन ब्लैक मैजिक। तो इस बंदे के लाइफ में जो भी आपके लाइफ में पास्ट में किसी भी तरह का ऑब्स्टिकल्स खड़ा किए हैं, मुसीबत खड़ा किए हैं, कहीं पे भी खड़ा किए हैं, तो ये आज बैड टाइम से देख रहे हैं, यहाँ पे भी आया लॉस, सैडनेस, यहाँ पे भी आ रहा है कि मतलब ये जो इनकी लाइफ में चीज़ें ठीक नहीं चल रही है। तो ये तो ये हो गया वृश्चिक राशि, हो गया क्या स्कॉर्पियो हो गया टावर, एंड द कप्स कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। तो यहाँ पे एक ठीक ठाक रियलाइजेशन है और पछतावा है, और इनको उन्हीं तमाम चीज़ों से जाना पड़ रहा है। आपको बहुत अकेले किए थे, आपको देख रहे हैं, आपके साथ आप बहुत अच्छे हैं, आप सबके साथ इक्वल भाव रखते हैं, आप सबको बहुत प्यार करते हैं, बहुत लविंग नेचर है, बहुत केयरिंग नेचर है। तो आपके साथ अब रिश्ता बनाना चाहते हैं और आपके साथ पंगा लेना नहीं चाहते हैं। तो भाई ये जो भी आपके पर्सन है, जिनके बारे में भी आप देख रहे हैं, ये काफ़ी कैरेक्टर के ढीला है, ढीली है, यहाँ भी देखिए, यहाँ भी देखिए। तो इनके कमिटमेंट पे आप भरोसा मत करना, ये अफेयर्स तो अफेयर्स जैसा ही दिख रहा है, ठीक है। तो आपको बहुत ज़्यादा काम करवाते भी होंगे ये, अगर ऑफिस में होंगे तो कोई कार्मिक आपका हो सकता है। दो तरह की एनर्जी में बोली आई है, एक सोलमेट और ट्विन फ्लेम वाली आई है, एक कार्मिक वाली भी आई है, ठीक है। तो दोनों ही एनर्जी यहाँ पे निकल के आप लोगों की आ रही है। ये बंदा बंदी जो है आपसे एक नई शुरुआत करना चाह रहे हैं, एक नया फ्रेश स्टार्ट करना चाह रहे हैं, और एरीज, लियो, सेजिटेरियस हो सकते हैं ये। तो यहाँ पे देखते हैं आगे, इसमें से भी एक बार देख लेती हूँ कि अभी एफर्ट लगाना चाह रहे हैं जो लोग कल तक एफर्ट नहीं लगा रहे थे, वो इस रिलेशन में अब एफर्ट लगाना चाह रहे हैं। अब क्यों चाह रहे हैं एफर्ट लगाना? इंगेजमेंट, तो यहाँ पे एफर्ट लगाना चाह रहे हैं, एंगेजमेंट वगैरह भी बहुत लोगों को लग रहा है। अगर लवर थे, जैसे ट्विन फ्लेम कनेक्शन या कोई कनेक्शन ऐसे लोगों के थे, तो एफर्ट भी लगाना चाह रहे हैं और एंगेजमेंट वगैरह भी आना चाह रहे हैं। कार्मिक वाले नहीं, ये ट्विन फ्लेम और सोलमेट वाले चाहेंगे आपसे, है ना। ये कार्मिक का तो नहीं आ रहा है भाई। तो यहाँ पे देख लेती हूँ, दो इसके लिए भी, दो कार्मिक के लिए भी, तो दो ट्विन फ्लेम एंड सोलमेट के लिए दो कार्ड दे दीजिए प्लीज। पहले ट्विन फ्लेम सोलमेट लेंगे, उसके बाद हम लेंगे आपका तो यहाँ कहा जा रहा है कि अपने फ्रेंड्स का आप हेल्प ले सकते हैं, और जान सकते हैं इनकी फीलिंग्स के बारे में। और एक ये भी आ रहा है, ये भी देख लेते हैं ये क्या कहता है। सेपरेशन में जो लोग हैं और ट्विन फ्लेम एंड हायर वाइब्रेशन सोलमेट वगैरह अगर हो सकते हैं, बार बार उनकी याद आ रही है, और ऐसे लोग ना ब्लैक मैजिक करते हैं, ठीक है। ऐसे लोगों का जो होता है, एक बार बार सोल का मिलना बिछड़ना होता है, तो करते हैं। तो अगर इन्होंने किया है आपके साथ इस तरह का कोई भी हरकतें, तो आप अपने फ्रेंड्स का हेल्प ले सकते हैं, फ्रेंड्स को अपनी फीलिंग्स बता सकते हैं। और एक और ले लेती हूँ, क्योंकि यहाँ पे अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। जो लोग सेपरेशन में चल रहे हैं, नो कांटेक्ट में चल रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि एक और दे दीजिए प्लीज़, एक और दे दीजिए। ट्विन फ्लेम सोलमेट के लिए एक दे दीजिए। केमिस्ट्री आप लोगों की बहुत ज़बरदस्त होगी, रही होगी, है केमिस्ट्री है आप लोगों की, और आप लोग जो है एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप फील करते हैं। देयर इज अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन। आप हेयर, आप लोग दोनों जो है एक मतलब कमाल की केमिस्ट्री होगी आप लोगों के अंदर, और एक स्ट्रॉन्ग जो खिंचाव महसूस करते हैं एक दूसरे के अंदर। जैसे मैंने बोली हाई वाइब्रेशन सोलमेट और ट्विन फ्लेम वगैरह का भी आया है, तो केमिस्ट्री आप लोगों की होगी, और खिंचाव, आप जैसे खिंचाव महसूस करते हैं ना, वो भी वैसे खिंचाव महसूस करते हैं, ठीक है। दोनों के लिए इक्वल है। अब आते हैं कार्मिक के लिए, ठीक है। अब कार्मिक के लिए आते हैं, तो चलिए जिनको जिनको भी रेजोनेट कर रहा है, अगर आप लोगों ने चैनल से
जुड़े नहीं हैं तो जुड़ जाइए, ताकि आप लोगों की भी एनर्जी निकल कर आएगी। देखिए अभी यहाँ पे आ रही है। तो जो लोग कार्मिक है, जो ब्लैक मैजिक वगैरह के जैसा है, उनके लिए क्या है, कार्मिक के लिए क्या है, तो रोमांटिक फीलिंग है कार्मिक के लिए। वो काफ़ी रोमांटिक फील कर रहे हैं, काफ़ी ऑब्सेशन फील कर रहे हैं, काफ़ी अट्रैक्शन। यहाँ पे डेविल जैसा कार्ड का भी मेरे को वो होने लग गया, नज़र आने लग गया। और आपको जब भी मिलते होंगे तो शायद इसी तरह का कुछ बोलते होंगे आपके बॉडी के बारे में, किसी चीज़ के बारे में। बॉडी का ये पार्ट काफ़ी खूबसूरत लग रहा है, इस तरह का आ रहा है। कितने कितने को रेजोनेट किया ये वाला बताइएगा। मुझे ऐसा आ रहे हैं कि आज तुम्हारे चिक बहुत खूबसूरत है, अट्रैक्टिव है, तुम्हारे बाल बहुत खूबसूरत है, और बाल अगर ब्राउन है, कुछ ऐसा आ रहा है तो बताइएगा आप लोग हैं। तो ऐसे पर्सन से समझ लीजिएगा कि कैसे रहना है, ठीक है। एक और कार्ड दीजिए कार्मिक के लिए, दीजिए कार्मिक के लिए प्लीज दीजिए, एक या दो जो भी है कार्मिक। हो इतना सारा। तो वही कार्मिक कार है, फाइनेंस एंड कैरियर। तो फाइनेंशियली अगर आपको बहुत ज़्यादा ये इशू करवाए हैं किसी भी तरह का, देखिए वही आ गया ना जो कंपटीशन वाला भाव। तो किसी भी तरह का अगर इन्होंने आपको इशू आपके लाइफ में क्रिएट किए थे, तो इस समय जो है इनको रिग्रेट, पछतावा हो रहा है। और ऐसा लग रहा है उसी सब दौर से ये गुजर रहे हैं। तो जो दिए हैं वही मिल रहा है। एक और दे दीजिए, ऐसा क्या है और क्या है कार्मिक के लिए। कार्मिक क्या हो, बस 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 बस। तो यही मैं देखना चाह रही थी, ऐसा कुछ मेरे को एनर्जी आ रही थी। तो फॉरगिविंग एंड लर्निंग। तो आपको क्या करना है कि इनको माफ़ कर दीजिए और लेसन सीखिए कि ऐसे लोगों के साथ कैसे पेश आना है। क्योंकि इनको तो डिवाइन टाइमिंग ही सुधारेंगे। इनको जो टाइम है डिवाइन फेमिनाइन बहुत ही ये स्टबन नेचर के लग रहे हैं, तो इनको तो वही सुधारेंगे। तो आपको क्या करना है, फॉरगिविंग नेचर रखिए, सोचिए कि हाँ कुछ मिला था। और बहुत जल्दी जो है आज यू रिलीज। एंड अगर आप इसको मतलब ये कर देते हैं तो आप पास्ट जो भी आपका था, तो आप जो है बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस आप गेन कीजिए और प्रेजेंट मोमेंट की तरफ ध्यान दीजिए। पास्ट में ज़्यादा मत रहिए। अगर ऐसे किसी पर्सन से आप टकरा गए थे, ऐसे किसी पर्सन ने अगर आपको यूज किया है, किए हैं, तो यहाँ भी बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी में हेरोफेंट आया है। तो बुद्धि तो आपको आ ही गई है। कहते हैं बादाम खाने से अक्ल आए ना आए, धोखा खा के आ जाती है। तो यहाँ अगर किसी पर्सन ने भी आपको धोखा दिए हैं, किसी भी तरह का ये करके कमिटमेंट करके पूरा नहीं किए हैं, तो आप उस लिए परेशान मत होइए। वो अभी बहुत सफ़र कर रहे हैं अपने लाइफ में, ठीक है। आपको बताएंगे नहीं, फिजिकली, मेंटली, हार्टली इनको इनके लोगों ने छोड़ रहे हैं। इनको अगर आपका अबंडेंस खराब किया, एक और कार्ड आ रहा है। तो इनका मास्क आपके सामने उतर चुका है। जो भी ये मास्क लगाए हुए थे, तो समवन इज वियरिंग अ फॉल्स मास्क, जिस भी तरह से लगाए हुए थे। तो दिस रिलेशनशिप में जो भी मास्क था, तो डिसेप्शन, यहाँ पे उनका जो मास्क आपने उतार लिया है, पकड़ लिए हैं। और चीज़ें जो है तो ठीक है, बहुत अच्छा आया। देखिए दो जगह से दो, मैं बोली ना, दो तरह की स्टोरी मैच की है। और अब जो है आपके लाइफ में हो सकता है कोई ट्रू लव जो है आपके लाइफ में आने के चांसेस रहेंगे। तो और ये जो है लाइफ टाइम रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये दोनों के लिए यहाँ पे आया है बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी कि ट्रू लव जो आपको होगा वो आपके लाइफ में आएंगे, आएगा, आएगी, जैसा भी है। और ये जो होगा आपके लिए लाइफ टाइम का रोमांस होगा, लाइफ टाइम का रिलेशनशिप होगा, ठीक है। तो यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। अपना ख्याल रखें, बहुत ज़्यादा बेहद ख्याल रखें, खुश रखें, सुखी रखें। तो फिर मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ में। और आप लोगों को बहुत बहुत थैंक यू ऑल, डिवाइन पावर, यूनिवर्सल पावर, ब्यूटीफुल सोल, थैंक यू।